सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ट्रेडर्स। इस वीडियो में मैं आपको एक खास इंटरडे इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ। ये इंडिकेटर बेसिक सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर वर्क करता है। ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देगा और आपको बाय और सेल सिग्नल प्रोवाइड करेगा। अब मैंने पहले ही बोल दिया है ये इंडिकेटर इंटरडे इंडिकेटर है, तो चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हो या फिर स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो ये इंडिकेटर का जरूर आप एक बार यूज करके देखिएगा, क्योंकि पर्सनली इस इंडिकेटर को मैंने मार्केट में 30 दिन 32 दिन टेस्ट किया हुआ है और मुझे इस इंडिकेटर की खास बात ये लगी कि इस इंडिकेटर में जो हमारे रिस्क रहते हैं, स्टॉप लॉस रहते हैं, वो काफ़ी छोटे रहते हैं और बदले में स्टॉक्स यहाँ पर जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो फास्ट मूवमेंट के साथ हमें 1:5 1:6 के टारगेट भी मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ ट्रेडर्स आप किसी भी मार्केट में वर्क कर रहे हो, जैसा कि मैंने बोला निफ्टी बैंक निफ्टी इंडियन मार्केट में वर्क कर रहे हो या फिर क्रूड ऑयल या फिर आप फॉरेक्स मार्केट में वर्क कर रहे हैं, हर मार्केट में ये इंडिकेटर वर्क करेगा। तो जैसा कि मैंने 30 दिन 32 दिन इस इंडिकेटर को टेस्ट किया हुआ है, तो 2 से 3 दिन आपको सबसे पहले इस इंडिकेटर का फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, देन आपको खुद ब खुद रिजल्ट नजर आएंगे। ये इंडिकेटर ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट कराने में हेल्प करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो कैसे यूज करना है, सबसे पहले वीडियो देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्या इंडिकेटर में सेटिंग करना है वही सेटिंग आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हर बार मेरी 2 रिक्वेस्ट रहती हैं। क्या रिक्वेस्ट रहती हैं? तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये रहती है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंटरडे आइडियाज़ वगैरह की हिंट देता रहता हूँ और ये इंडिकेटर के रिलेटेड जो भी यहाँ पर चार्ट वगैरह आएंगे मैं यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो हम फॉरवर्ड टेस्टिंग यहाँ पर टेलीग्राम चैनल में कर लेंगे, लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा ट्रेडर्स मेरी सेकंड रिक्वेस्ट रहती है, 2 मिनट लगते हैं वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आपको चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो एवरीवन लाइक जरूर करिएगा, सपोर्ट दिखाइएगा। और अब हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जानेंगे इस इंडिकेटर की पूरी डिटेल, कौन सा इंडिकेटर है, कैसे आपको यूज करना है। और ट्रेडर्स लास्ट में मैं आपको इस इंडिकेटर से 2-3 लाइव टेस्ट करके बताऊंगा, लाइव ट्रेड करके बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि लाइव मार्केट में ये इंडिकेटर वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो लास्ट तक देखिएगा, लाइव मार्केट में कैसे टेस्ट करना है आपको सारे डाउट्स क्लियर रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ट्रेडर्स सबसे पहले यहाँ पर हम इंडिकेटर को ऐड कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको कुछ सेटिंग चेंज करके बताऊंगा इंडिकेटर की, आपको सेटिंग चेंज करनी है। इतना मुश्किल भी नहीं है ट्रेडर्स, जरा आप कोशिश करें समझने की। तो डायरेक्टली आपको इंडिकेटर के ऑप्शन में, यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू में, आपको क्या सर्च करना है, तो आपको क्या सर्च करना है ट्रेडर्स, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड ऑर्डर ब्लॉक। तो ये सर्च करेंगे, ये इंडिकेटर आ जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे बहुत से इंडिकेटर आएंगे, आपको इसी इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। ये इंडिकेटर हमारा सिलेक्ट हो गया, लग गया। अब क्या करना है आपको, अभी आपको यहाँ पर सेटिंग चेंज करनी है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक सेटिंग आपको चेंज करनी है। यहाँ पर अगर आप सेटिंग में जाएंगे इस इंडिकेटर की, तो फिबोनाची फैक्टर बाय ब्रेकआउट इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर 3 से हटाकर करना है 273 0.273 और यहाँ पर कर देना ओके। तो ट्रेडर्स सबसे पहले इंडिकेटर में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इंडिकेटर यहाँ पर प्राइस एक्शन में वर्क करता है, मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से रेड जोन मार्क होंगे, मतलब कि यहाँ पर क्या बना, रेजिस्टेंस बना। ऊपर की तरफ रेड जोन मार्क होंगे, नीचे देखेंगे ग्रीन जोन मार्क होंगे, मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट बना। तो हमें बेसिक सा इसी रेड जोन और सब यहाँ पर ग्रीन जोन में वर्क करना है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक ब्लू कलर की लाइन आपको दिखेगी जो इस तरह के चार्ट के साथ मूव करेगी, इस तरह से पैटर्न टाइप के आपको देखेंगे। तो ये पैटर्न टाइप में यहाँ पर मूव करती है, तो इसमें हमें अभी वर्क नहीं करना है ट्रेडर्स। तो एक काम करते हैं, हम जो यहाँ पर ब्लू लाइन बन रही है इसको हाइड कर देते हैं। हाइड कैसे करेंगे, सेटिंग में आपको जाना है और यहाँ पर जिग जैग लिखा हुआ, इसको यहाँ पर क्लिक करके हाइड कर देना है। हाइड हो गया। अब हमें वर्क किस में करना है, रेड जोन में वर्क करना है और यहाँ पर ग्रीन जोन में वर्क करना है। यहीं पर आपको बाय और सेल सिग्नल मिलेंगे। तो अब आपको वर्क कैसे करना है, वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये ग्रीन जोन कैसे बनते हैं और ये रेड जोन कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो समझिएगा, यहाँ पर किसका चार्ट ओपन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट ओपन है। अब यहाँ से ये चार्ट नीचे आया, अगर आप यहाँ पर देखेंगे चार्ट नीचे आया, एक बार आप समझ लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद मैं आपको एंटी लेने का भी बताऊंगा कैसे यूज करना है। ये चार्ट यहाँ पर नीचे आया, तो नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक इस कैंडल में, अगर आप गौर करेंगे ट्रेडर्स, इस कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग जोन बना। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल में एक जोन बना, ग्रीन टाइप का जोन बना, ये ग्रीन जोन मार्क हो गया, ठीक है ना। ये जोन आगे की तरफ बढ़ता जाएगा ट्रेडर्स, ठीक है ना, ये ग्रीन जोन बन गया। अब इसके बाद क्या हुआ ट्रेडर्स, ग्रीन जोन मार्क करने के बाद ये एक बार और फॉल हुआ और एक बार और इन कैंडलों में यहाँ पर ग्रीन जोन मार्क हुआ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एक बार और एक ग्रीन जोन बन गया,
ठीक है ना। अब हमें क्या मिला, ग्रीन जोन मिल गए जिसमें हमें वर्क करना है। अब यहां पर देखेंगे क्या हुआ, ये यहां से ऊपर की तरफ चार्ट मूव कर गया। हर चार्ट में वर्क करता है, हर चार्ट पर ये ग्रीन जोन और यहां पर रेड जोन बनेंगी, ठीक ना। अब यहां से ये ऊपर चला गया, अब ये ऊपर चला गया, अब ये ऊपर चला गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा देखिएगा ट्रेडर्स, ये चार्ट ऊपर चला गया, हमें ग्रीन जोन मिल गए जहां पर हमें क्या करना है, बाइंग ट्रेड में एंटी लेना है। एंटी कैसे लेना है, यहां पर देखेंगे अब ये ऊपर जा रहा है, अभी आपको कुछ नहीं करना है ट्रेडर्स, ठीक ना। ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने दीजिएगा, ऊपर जाने दीजिएगा। जैसे ही यहां पर गिरावट शुरू होगी, ये गिरावट शुरू हुई। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास 2 ग्रीन जोन थे, ठीक है ना। यहां पर गिरावट शुरू हुई, गिरावट शुरू होने के बाद अगर आप यहां पर देखेंगे, जो यहां पर गिरावट शुरू हुई इसी ग्रीन जोन के नियर यहां पर चार्ट आया और यहां से ये रिकवर करता हुआ ऊपर चला गया। तो आपको करना क्या है ट्रेडर्स, इसमें सिंपल सा, हमारे पास यहां पर ग्रीन लाइन है जो यहां पर सपोर्ट पॉइंट का वर्क करेगा, हमें इसी का फायदा उठाना है। सिंपल सा, जब भी यहां पर ग्रीन जोन के नियर आए, जैसे कि ऊपर वाले ग्रीन जोन के नियर आए, आपको बाइंग ट्रेड का प्लान करना है। ग्रीन जोन के नियर किसी सपोर्ट पॉइंट पर स्टॉप लॉस रखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जहां पर ये ग्रीन जोन लिया वहीं से यहां पर चार्ट मूव कर गया, तो इसमें हुआ ना ऑलमोस्ट 1:5 का टारगेट इजीली मिला। अब यहां पर देखेंगे और भी चार्ट मूव किया, आगे चलकर क्या हुआ, तो यहां पर 3 मिनट कैंडल चार्ट में देख रहे हैं और भी चार्ट मूव किया और कंटिन्यूसली ये चार्ट ऊपर की तरफ चला गया। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कितना छोटा यहां पर रिस्क था ग्रीन जोन की नियर, और यहां पर ऑलमोस्ट 1:6 1.7 के टारगेट मिल गया। सिंपल सा क्या किया, हमने ग्रीन जोन का यूज किया। ऐसे ही आपको करना है। सबसे पहले आप समझ गए, डोंट वरी, हजारों एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहां पर देखेंगे रेड जोन का क्या काम है, अब यहां पर देखेंगे, समझने की कोशिश करिएगा ट्रेडर्स। और भी एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आता लाइव मार्केट में भी टेस्ट करेंगे। यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर चार्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहां पर अगर आप देखेंगे सबसे पहले यहां पर ये, ठीक है ना, इस कैंडल में क्या हुआ ट्रेडर्स, अगर आप यहां पर गौर करेंगे इस कैंडल में क्या हुआ, तो यहां पर इस कैंडल में यहां पर ऑटोमेटिकली एक जोन मार्क हो गया। अगर आप यहां पर देखेंगे, और कौन सा जोन मार्क हुआ, यहां पर हुआ रेड जोन मार्क, मतलब कि आगे चलकर यहां पर पिछला जो चार्ट था वहां पर कहीं रेजिस्टेंस पॉइंट इसका होगा। इसके बाद हुआ क्या, ये अगेन ऊपर गया और ऊपर वाली कैंडल में अगेन यहां पर रेड जोन मार्क हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, ये चार्ट कंटिन्यूसली यहां से मूवमेंट करता हुआ नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया, चाहे यहां पर आए चाहे यहां पर आए। नीचे की तरफ आने के बाद आपको क्या वेट करना है, जैसे कि यहां पर वेट किया था, इसको कब ये रीटेस्ट करेगा, इसको कब ये ऊपर जाता हुआ रीटेस्ट करेगा। देन हम रीटेस्ट करेगा तो क्या करेंगे, ग्रीन जोन में बाय किया हुआ था, रेड जोन पर सेल करेंगे, क्योंकि यहां पर रेड जोन में रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो सिंपल सा क्या किया हमने, यहां पर ये चार्ट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और यहां पर ये जब भी रेड जोन की नियर आया, नीचे वाले सपोर्ट पॉइंट की नियर आया, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको कर दिया यहां पर शॉर्ट। स्टॉप लॉस यहां पर रेड जोन के हल्का सा ऊपर, और ऑलमोस्ट अगर आप यहां पर रिवॉर्ड देखेंगे कितना क्या रिवॉर्ड मिला हुआ, अगर आपने इस तरीके से वर्क किया होगा तो ऑलमोस्ट यहां पर आपको 1:5 तक का भी रिवॉर्ड मिल गया, जैसे कि बाइंग ट्रेड में मिला हुआ था। तो वर्क किया कि नहीं ये आपको पता चल रहा हुआ है, ठीक ना, किया। रेड जोन और यहां पर ग्रीन जोन, इन दोनों का काम है। अगर आप एक बार समझ गए कैसे वर्क करना है तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब ट्रेडर्स हम और भी एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद हम लाइव मार्केट में टेस्ट भी करेंगे। आपके सबसे पहले सारे डाउट्स क्लियर कर लें आप, मतलब कि एक यही रैंडम चार्ट हम देखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हुआ, ये एनटीपीसी का चार्ट है, यहाँ पर ये चार्ट 3 मिनट कैंडल चार्ट में ये मूव किया, मूव किया, मूव किया, मूव करने के बाद इस कैंडल में देखिएगा, इस रेड कैंडल में क्या हुआ ट्रेडर्स, यहाँ पर एक ग्रीन जोन मार्क हो गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये ग्रीन जोन मार्क हो गया, मार्क हो गया। अब क्या होगा ट्रेडर्स, अभी आपको फर्स्टली ट्रेड में एंटी नहीं लेना है, इतनी जल्दी ट्रेड में एंटी नहीं लेना है, थोड़ा चार्ट चल जाने दीजिएगा, और ऊपर जाने के बाद ये जब रीटेस्ट करेगा देन आपको एंटी लेना है। अब एक तो भाई आप यहाँ पर भी एंटी ले सकते थे, इस रेड यहाँ पर ग्रीन जोन में जब ब्रेकआउट हुआ था, बट ऐसे में थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। परफेक्टली एंट्री आपको कब मिलेगी, ये ग्रीन जोन बना, इसके बाद चार्ट ऊपर मूव कर गया, चार्ट मूव कर गया, निकल गया। इसके बाद जब यहाँ पर ये नीचे आया तो ये क्या करेगा, ग्रीन जोन सपोर्ट पॉइंट का काम करेगा, सिंपल सा, ठीक है ना। ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आने के बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे परफेक्टली जो जोन मार्क हुआ था वहीं पर आया। यहाँ पर अगर आपने एंटी ली होगी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखेंगे रिकवर करते हुआ ट्रेड ने ऑलमोस्ट आपको 1:3 का टारगेट इजीली यहाँ पर दे दिया, इसके भी चार्ट ऊपर की तरफ यहाँ पर निकल गया।
अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो केमिकल सिंपल है, थोड़ा चार्ट को मूव कर जाने दीजिए। जहाँ से ये सिग्नल मिला, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से 3 4 5 6 कैंडल करके एक बार मूव कर जाने दीजिएगा, बाय सिग्नल मिला ऊपर की तरफ, देन रिकवर करता हुआ यहाँ पर नीचे आने दीजिएगा। ऐसे आपको ग्रीन सिग्नल में करना है, रेड सिग्नल में नहीं करना है, रेड सिग्नल में नीचे जाने दीजिएगा, ठीक ना। और भी हम यहाँ पर रैंडम चार्ट देखेंगे ट्रेडर्स, रैंडम चार्ट मतलब कि अब ट्रेडर्स जैसा कि हम सेंसेक्स में ही देख लें, सेंसेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी वर्क करता है नहीं करता है। और ट्रेडर्स इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, थोड़ी एडवांस में कहाँ पर आपको एंट्री लेना है, कितना स्टॉप लॉस और टारगेट ये भी बताऊंगा। तो थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो लंबी चलेगी, लास्ट में लाइव ट्रेड भी होगा, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। अब सेंसेक्स में हुआ क्या ट्रेडर्स, अगर आप देखेंगे 3 मिनट कैंडल चार्ट में मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई, ठीक है ना। सेंसेक्स की ओपनिंग हुई, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, और क्या हुआ ट्रेडर्स, सबसे पहले आप समझिएगा, यहाँ पर इस कैंडल में यहाँ पर ग्रीन जोन ऑटोमेटिकली मार्क हो गया, इट्स ओके मार्क हो गया, नीचे की तरफ अगेन ग्रीन जोन मार्क हो गया, खत्म। इसके बाद क्या हुआ ट्रेडर्स, इसके बाद चार्ट ऊपर चला गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये चार्ट ऊपर चला गया। ये चार्ट ऊपर जाने के बाद हम क्या वेट करना है कि चार्ट कब यहाँ पर ग्रीन जोन के नियर आए और यहाँ पर हम बाइंग ट्रेड का प्लान करें। आया नहीं आया, इसके बाद चार्ट ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ कहीं रेड जोन मार्क हुआ पिछले टाइम फ्रेम का, अगर हम जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर ओपनिंग हुई, इसके पहले दिन यहाँ पर एक रेड जोन मार्क हुआ था। वहीं से यहाँ पर देखेंगे सेंसेक्स में क्या मूवमेंट हुआ, जैसे यहाँ पर रेड जोन के नियर आया, और यहाँ पर देखेंगे रेड जोन पर नियर आने के बाद यहाँ पर कंटिन्यूसली यहाँ से गिरावट शुरू हुई, चार्ट एकदम से यहाँ पर नीचे की तरफ चला गया। सिंपल सा, पिछले जो यहाँ पर रेड जोन मार्क हुए हैं वो भी वर्क करते हैं, इसलिए इनको भी रिस्पेक्ट देना। अगर आपने सिंपल सा इसको नोट किया होगा, यहाँ पर एंट्री ली होगी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 1:4 का डिपॉट मिल गया होगा। इसके साथ साथ ट्रेडर्स अगर आपने यहाँ पर एंट्री मिस कर दी, ठीक है ना, अब आप समझिएगा, यहाँ पर हमने पिछला नहीं माना, यहाँ के बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये रेड जोन यहाँ पर मार्क हो गया, ये रेड जोन मार्क हो गया, इसको अभी अवॉइड करें। इसके बाद अगेन ऊपर गया, और अगेन यहाँ पर एक अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर रेड जोन मार्क हो गया। रेड जोन मार्क होने के बाद ये चार्ट सीधा नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। अब नीचे गिरने के बाद मैंने क्या बोला, जब ये रिकवर करता हुआ रीटेस्ट करेगा देन हमें एंट्री लेना है, ये बोला था मैंने। अब यहाँ पर देखेंगे हुआ क्या, तो ध्यान से देखिएगा ट्रेडर्स, यहाँ पर ये ऊपर गया करेक्टली, यहाँ पर ये ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद ये इसी यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर फर्स्ट वाला रेड जोन मार्क हुआ था वहीं पर एक बार रिस्पेक्ट करता हुआ ये नीचे आ गया। तो अगर आपने सिंपल सा मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पर अगर आपने इस कैंडल में एंट्री ली होगी, शॉर्ट किया होगा, इतना स्टॉप लॉस रखा होगा, तो मुश्किल से अगर आप स्कैल्पिंग करते तो यहाँ पर 1:4 का टारगेट आपको इजीली मिल गया। कितना फास्ट मूवमेंट किया आप यहाँ पर देखें, ठीक ना, यहाँ भी मूवमेंट किया, यहाँ भी आपने एंट्री ली होगी तो यहाँ भी ऑलमोस्ट और बड़ा यहाँ पर टारगेट आपको मिल गया, ठीक है ना। यही ट्रेड लंबा चला होगा तो यहाँ भी आपको टारगेट मिल गया। तो वर्क किया कि नहीं, वर्क 100% किया। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट होता, देन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एक जो पुराना वाला रेजिस्टेंस पॉइंट था यहाँ पर रेड जोन की नियर, यहाँ भी हम शॉर्ट कर सकते थे। अगर हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट होता तो यहाँ पर हम शॉर्ट करते और यहाँ पर हमें टारगेट मिल जाता, बट यहीं से रिकवर हो गया। यहाँ पर नीचे वाले जोन पर हमने एंट्री ली और हमने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे और भी रैंडम चार्ट, जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पर ही हम देखते हैं जिसमें हम मोस्टली वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है। बैंक निफ्टी के चार्ट कौन सा टाइम फ्रेम में लगा हुआ है, यहाँ पर 3 मिनट में लगा हुआ है। हम इसको 1 मिनट में ले आते हैं। स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट काफ़ी रहेगा। अगर आपको ज़्यादा सिग्नल चाहिए, दिन में 5-6 सिग्नल चाहिए, तो आई होप आप 1 मिनट पर यूज करेंगे तो सिंपल सा ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे आपको। 3 मिनट का यूज करेंगे थोड़ा कम सिग्नल मिलेंगे। तो आपकी यहाँ पर ट्रेड के हिसाब से आप यहाँ पर टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हैं। सेफ जाना है तो 3 मिनट 5 मिनट का आई होप यूज करेंगे आप। सिंपल सा यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट ऊपर है, यहाँ पर चार्ट ऊपर गया, चार्ट ऊपर गया, चार्ट ऊपर गया। इसके बाद देखेंगे 1:30 के बाद यहाँ पर एक रेड जोन मार्क हुआ, यहाँ पर ये रेड जोन मार्क हुआ मार्क। यहाँ पर चार्ट कंटिन्यूसली नीचे आ गया। नीचे आने के बाद हम क्या वेट कर रहे हैं, रेड जोन की नियर जाएगा, रिकवर हुआ। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे करेक्टली यहाँ पर रेड जोन की नियर आया, यहाँ पर शॉर्ट करते, शॉर्ट का प्लान करते, रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस रखते, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर स्कैल्पिंग में आप देखेंगे 2 ही कैंडल में 1:5 का टारगेट ऑलमोस्ट डन हो गया। तो कितना फास्ट मूवमेंट किया ये आपको पता चल रहा होगा। अगेन ये आया, अगेन आप यहाँ पर शॉर्ट करते, एक और स्कैल्पिंग ट्रेड बन जाती, यहाँ भी आपको दमदार तरीके से गिरावट नजर आती हुई दिखाई दी और चार्ट कंटिन्यूसली फॉलो हो गया।
तो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ये आपको पता चल रहा होगा, डेफिनेटली कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आज बाइंग सिग्नल हमें मिला, बाइंग सिग्नल कब मिला, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा अगर आप देखेंगे तो ये चार्ट इस तरह से मूव किया, चार्ट मूव किया, यहाँ पर इस कैंडल में एक जोन मार्क हुआ 12 बजे के समथिंग, और एक जोन यहाँ पर नीचे गिरता हुआ यहाँ पर मार्क हुआ। ऐसे में आपको एंटी नहीं लेना है, एंटी कब लेना है, जब ऊपर से ये रीटेस्ट करेगा यहाँ पर, सिंपल सा ये रेड जोन मार्क हुआ, इसके बाद ये ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ ट्रेडर्स, यहाँ पर ये कंटिन्यूसली ऊपर निकल गया, यहाँ से यहाँ कहीं गिरते और यहाँ पर हमें एंटी मिलती, देन हम यहाँ पर बाइंग ट्रेड का प्लान करते, यहाँ पर एनालिसिस हमारा ऊपर की तरफ होता। नहीं मिली एंटी कोई बात नहीं, ऊपर की तरफ हमें सेलिंग में एंटी मिली। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वर्क करना है मार्केट में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम रैंडम ही चार्ट लगा रहे हैं, यहाँ पर देखें बैंक निफ्टी पर यहाँ पर एक जोन मार्क हुआ, जोन मार्क होने के बाद चार्ट ऊपर गया, करेक्टली यहाँ पर आया, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे यहाँ पर चार्ट आया इसी जोन की नियर, यहाँ पर अगर आपने एंटी ली होगी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखेंगे स्कैल्पिंग में या फिर लंबा ट्रेड चला होगा तो यहाँ पर 10 मिनट 20 मिनट के अंदर आपको टारगेट मिल गया। कितनी ईजी तरीके से टारगेट मिला। अब ट्रेडर्स बात करते हैं एंटी की, परफेक्ट एंटी कैसे लेना है, परफेक्ट स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा ट्रेडर्स, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो बना है जोन, ये काफ़ी छोटा जोन है, ठीक है ना। यही जोन अगर आप देखेंगे इतना बड़ा ये कैंडल जो यहाँ पर कैंडल है, ये कैंडल अगर इतने बड़ी बन जाती, बड़ी कैंडल बन जाती, मतलब कि ये ग्रीन जोन बन जाता। तो बड़े जोन को हमेशा अवॉइड करना है। बड़े जोन में डेफिनेटली अगर आप देखेंगे इतना बड़ा अगर जोन बन जाता तो यहाँ पर एंटी लेती तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा यहाँ पर बन जाता। तो ऐसे में आपको अवॉइड करना है, कम से कम इससे बड़े जोन नहीं होने चाहिए ट्रेडर, इतना जोन हो तो चलेगा। अब सेकेंड चीज़, बड़े जोन को अवॉइड करना है, फर्स्ट बात आपने नोट कर ली। सेकंड, एंटी कहाँ लेना है, जब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये रीटेस्ट करने के लिए आया, रीटेस्ट करने के लिए आया, ये रीटेस्ट किया। अब मेन बात ये आती है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे इस जोन को सबसे पहले बीच में से डिवाइड कर दीजिएगा, ये बीच में है, ठीक है ना। जब भी ये जोन यहाँ पर रीटेस्ट करेगा और यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, नीचे जाता है ट्रेडर्स, ठीक है ना, नीचे गया, नीचे जाने के बाद आप यहाँ पर बीच में कहीं एंटी ले सकते हैं। फर्स्ट बात, थोड़ा रिस्क लेकर बीच में आप एंटी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो नीचे वाला जोन है इसके थोड़ा नीचे रखिएगा और ऑलमोस्ट आपको टारगेट मिल गया। फर्स्ट सेकंड आपको मिल गया। एक और बात, यहाँ पर देखें ये नीचे गया, नीचे जाने के बाद यहाँ पर रिकवर करता हुआ ये ब्रेक किया, तो आप ब्रेकआउट में भी सेफ साइड वर्क करके एंटी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर अगर आपने रखा होगा तो यहाँ भी आपको ऑलमोस्ट टारगेट मिल गया था और ज़्यादा आपको दूर एंटी नहीं हुई और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन गया था यहाँ पर एंटी लेने के कारण, बट यहाँ पर रिवॉर्ड भी काफ़ी बेटर मिला। तो ट्रेडर्स आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर रहे होंगे, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। सबसे पहले आप समझिएगा, जब भी यहाँ पर बड़े जोन, यहाँ पर बड़े बॉक्स बने तो आपको अवॉइड करना है, इस तरीके से छोटे बॉक्स बने तो आपको एंटी लेना है और चार्ट को मूव हो जाने दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर चार्ट मूव हो गया देन आपको एंटी लेना है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर रेड जोन बना, ऑलरेडी आपको पता चल गया यहाँ पर रेड जोन बना और आपने यहीं पर एंटी ले ली, यहीं पर आपने एंटी ले ली। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब यहाँ से ये रीटेस्ट करने के बाद जैसे कि रेड जोन बना तो ऊपर की तरफ प्रॉपर यहाँ पर रीटेस्ट करने दीजिए, 2-3 कैंडल देख लीजिएगा, देन यहीं कहीं रीटेस्ट करेगा और फॉल होगा, देन आपको एंटी लेना है। सेम आपको बाइंग लेवल में करना है। यहाँ पर जैसे कि बना और यहाँ पर थोड़ा मूव करने के बाद रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एंटी लेने में काफ़ी ईजी रहेगा। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एक काम करते हैं हम लाइव मार्केट में टेस्ट करते हैं, लाइव मार्केट में आपको कैसे ट्राई करना है, कैसे एंटी लेना है। इसके बाद आपको कोई भी मन में डाउट हो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा किस इंडिकेटर के बिहेव में वीडियो बनाऊंगा, RSI, बॉलिंजर बैंड, जो भी आपका फेवरेट इंडिकेटर है कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक में आएगी। टेलीग्राम चैनल में हम इस इंडिकेटर का फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। चैनल को आप सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम करते हैं लाइव मार्केट में इस इंडिकेटर को टेस्ट, आखिर इंडिकेटर वर्क कैसे करेगा, कैसे आपको हिंट मिलेंगे। सो ट्रेडर्स अब हम करते हैं इस इंडिकेटर को लाइव मार्केट में टेस्ट, आखिर इंडिकेटर में हिंट कैसे मिलेंगे आपको, लाइव मार्केट में आइडियाज वगैरह कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले TCS का चार्ट ओपन है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे TCS में ये ग्रीन पॉइंट मार्क हो गया और ये ग्रीन पॉइंट ऑटोमेटिकली मार्क हो गया, इस कैंडल से आई थिंक हुआ होगा, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर मार्केट के यहाँ पर आने का वेट करना है। क्या स्टॉक्स यहाँ पर आया, रीटेस्ट करते हुआ यहाँ पर आया, हमने क्या देखा था, मैंने क्या बताया था, जैसे स्टॉक्स यहाँ पर या फिर कोई भी चार्ट
तो यहाँ पर ग्रीन जोन की नियर आता है, तो ग्रीन जोन की नियर आने के बाद क्या होता है, एक अप ट्रेंड मूव यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाइंग ट्रेड का प्लान करेंगे। तो इस चार्ट में क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस की बात है, तो स्टॉप लॉस हम क्या करेंगे, छोटा ही प्लान करेंगे। और टारगेट मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको 1:105 का टारगेट लेना है, इसके बाद 1:2 का टारगेट लेना है। तो ऑलमोस्ट हम यहाँ पर टारगेट ले लेंगे इस चार्ट का, ठीक है ना। यहाँ पर हमने एंट्री ली, प्रॉपर हमारा सेटअप जम गया। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं इस ट्रेड में हमारा रिजल्ट क्या मिलता है। तो फिलहाल हम सबसे पहले TCS में हम देख लेते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, अगर टारगेट मिलता है नहीं मिलता है ये हम देख लेते हैं। इसके बाद हम और यहाँ पर रैंडम चार्ट में ट्राई करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। इंडिकेटर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। कोशिश करिएगा जैसे कि ये मिला हुआ है इसके बीच में एंट्री ले सकें और यहाँ पर आजू बाजू एंट्री ले सकें, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस देने की कोशिश करिएगा एक स्विंग के नीचे। ऑलमोस्ट 1:05 1:2 का आप टारगेट लीजिएगा। देखते हैं, इसके बाद मैं आपको करता हूँ अपडेट। सो हेलो एवरीवन, न्यू अपडेट। अभी जस्ट TCS मोटर में यहाँ पर हमने बॉटम में एंट्री ली हुई थी। अगर आपने एंट्री को कैच किया होगा तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1:2 1:3 का टारगेट यहाँ पर डन हो गया। तो कितनी इजी इंट्राडे स्ट्रेटजी है। इस इंट्राडे स्ट्रेटजी में बस आपको एक बात का याद रखना है कि ये जो आपको जोन दिखाई देगा, जो आपको इंडिकेटर बेस में आ जाएगा, तो इस जोन को जरूर रिस्पेक्ट करता है। इस जोन को अगर रिस्पेक्ट करता है तो यहाँ पर आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। सेम ऐसा सेलिंग पोजीशन में भी होता है। तो आई होप यूज कैसे करना है ये आपको समझ में आया होगा। और स्टॉक के अलावा अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी इंट्राडे स्ट्रेटजी यूज करेंगे, अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह देखेंगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ग्रीन जोन की नियर आया और यहाँ पर हमें निफ्टी में बाय सिग्नल मिला। इस जोन के इस इंडिकेटर के हिसाब से बाय एंट्री ली होगी तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1:5 का टारगेट मिल गया होगा। यहाँ पर देखेंगे अगेन यहाँ पर रेड जोन की नियर आया। रेड जोन की नियर मैंने क्या समझाया, यहाँ पर आप देखेंगे ये रेड जोन की नियर अभी आया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर नियर आया तो यहाँ पर इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको लाइव में बता रहा हूँ। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रख देना है। रख दिया हमने स्टॉप लॉस, यहाँ पर आया और ऑलमोस्ट यहाँ पर 1:2 का आपको टारगेट लेना है। अब यहाँ पर देखते हैं निफ्टी में क्या होता है। रेड जोन की नियर आया, हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस रख दिया, यहाँ पर टारगेट रख दिया और थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर रख दिया। अब देखिए ट्रेडर्स क्या होता है, कितने मिनट में हमारा टारगेट अचीव्ड होता है या फिर यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। कभी कभी यहाँ सा भी होगा कि यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉप लॉस मिल जाएंगे ट्रेडर्स, बट यहाँ पर अगर आपने इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यूसली फॉलो कर लिया, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सिंपल सा सेलिंग सिग्नल मिला, यहाँ पर कंटिन्यूसली फॉल हो गया। सेलिंग सिग्नल यहाँ पर फॉल हो गया। अगर आप भी यहाँ पर रैंडम चार्ट में यहाँ पर देखेंगे, इस जोन के बीच में एंट्री लेने की ट्राई करें। मैं बार बार कहता हूँ यहाँ पर अगर आप एंट्री लेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और टारगेट भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा। 1:2 का ऑलमोस्ट आपको टारगेट मिल सकता है। तो इसमें देखते हैं क्या टारगेट मिलता है, क्या ये इंडिकेटर निफ्टी बैंक निफ्टी पर इस तरह से लाइव मार्केट में कैसे वर्क करता है। सो हेलो एवरीवन, न्यू अपडेट। अभी हमने क्या देखा था, निफ्टी में यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान किया हुआ था और अब यहाँ पर रिजल्ट देखे खाली आप। एंट्री लिया 1:1 1:2 और यहाँ पर 3 मिनट कैंडल चार्ट में 1:3 का टारगेट यहाँ पर डन हो गया। क्या इंडिकेटर वर्क कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। रेड जोन रिस्पेक्ट कर रहा है, रेड जोन रिस्पेक्ट कर रहा है, डाउनफॉल आ गया। अभी हमने बाइंग जोन ग्रीन जोन का देखा था, अब यहाँ पर सेलिंग का भी एग्जाम्पल आपने देख लिया। यहाँ पर क्या होगा, ये और भी ज्यादा यहाँ पर डाउन आ सकता है। 1:4 1:5 का टारगेट दे सकता है, कंटिन्यूसली फॉलो हो सकता है। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टॉप लॉस बनते हैं। कितना यहाँ पर कितना छोटा स्टॉप लॉस था और टारगेट यहाँ पर बहुत बड़े आपको इस स्ट्रेटजी के हिसाब से मिल जाते हैं। बट एक बात का आपको याद रखना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर इंडिकेटर के बारे में बताया हुआ, क्या आपको सेटिंग चेंज करनी है, कैसे क्या इंडिकेटर वर्क करेगा, तभी ये इंडिकेटर आपको वर्क करता हुआ आपको लाइव मार्केट में प्रॉफिट कराने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। और इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या है ट्रेडर्स, हम अपने टेलीग्राम चैनल में कर लेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। जब भी इस इंडिकेटर की सहायता से कोई हिंट हमें मिलेगी, मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। और यहाँ पर ऑलमोस्ट 1:05 का टारगेट मिल गया ट्रेडर्स, ठीक है ना। कितनी इजी तरीके से मिल गया। अगर आपने पास का ही लॉट लिया होगा, पुट साइड गए होंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो गया। इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते थे ट्रेडर्स, ठीक है ना। यहाँ पर निफ्टी में देखा, स्टॉक्स में देखा, बैंक निफ्टी पर भी वर्क करता है। जैसे कि बैंक निफ्टी पर अभी यहाँ पर देखेंगे क्या चार्ट मूव कर रहा है, इस तरह से चार्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना। ये और यहाँ पर मूव कर रहा है। अगर यहाँ पर ऊपर की जगह रेड जोन क्रिएट हो जाता तो यहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते थे, नहीं हुआ, हम नहीं करेंगे। नीचे की तरफ ग्रीन जोन यहाँ पर हुआ और यहाँ पर हम बाइंग का भी प्लान कर सकते हैं। इस तरह से ये आपको इंडिकेटर में करना है ट्रेडर्स।
और चैनल में किया हुआ फर्स्ट टाइम विजिट तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रेडर्स, जो भी आपके मन में डाउट हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ट्रेडर्स, किसी भी और इंडिकेटर में अगर आपको वीडियो चाहिए तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उसी इंडिकेटर से रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर टीसीएस में भी ऑलमोस्ट हमें टारगेट मिला था। और यहाँ पर देखें जियो फिनसर में भी सेलिंग का मूवमेंट आया था, नीचे आ गया था क्रूड ऑयल ये वगैरह। सभी स्टॉक्स में ये इंडिकेटर बेटर तरीके से वर्क करता है। तो क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, पीस आउट।